अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल 10 मिनट में मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूंगा जिसके कारण से आपका जो ह्यूमैनिटीज में एनालिसिस होगा, जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, वो डीप हो जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो उस चीज को करने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ आपको नॉलेज, कुछ कॉन्सेप्ट आपको एकदम टिप पे होने चाहिए। और उसपे से सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, बेसिक लेवल पे भी आप जान सकते हैं, वो है व्हाट कल्चर। व्हाट कल्चर, तो कल्चर मैं यहां पर लिखता हूं। तो ये ऐसा वर्ड है जिससे जो भी बच्चा 6 से लेके 12th एंड आगे पढ़ रहा है वो इस वर्ड्स को अच्छे से जानता है। और मैक्सिमम तक हो सकता है कि इस वर्ड को जानने वाले लोग इसका एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं जानते हो, इसका एक्चुअल में क्या नहीं जानते हैं, मीनिंग नहीं जानते हैं, डेफिनेशन नहीं जानते, कैसे इसका यूज होता है वो नहीं जानते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको सबसे पहले कल्चर की डिफिनेशन जाननी पड़ेगी। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कल्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। क्योंकि कल्चर एक खुद में एक कोई इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, एक खुद में कोई इंडिपेंडेंट टर्म या कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा टर्म है जो कि मल्टीपल ऑफ फील्ड और स्फीयर को लेके बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को कल्चर पढ़ना है या हम लोग तब कल्चर पढ़ लेंगे, तब इसका एनालिसिस करना सीख जाएंगे, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो हम लोग को इसमें मदद देंगे। या कल्चर पढ़ने के बाद, कल्चर तब किसी भी चीज का हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसके जो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें ये मदद करेगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा जियोग्राफी। जियोग्राफी सेकंड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी में पॉलिटिकल फिलॉसफी आएगी, नॉर्मल फिलॉसफी आएगी, मतलब ऐसी ऐसी फिलॉसफी आएंगी जो सब कल्चर, जो सब ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, बेसिक टर्म से लेके एडवांस टर्म तक। एंड मल्टीपल ऑफ चीजें, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इकोनॉमिक्स भी है, एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? अब ये सब जो टॉपिक है वो आपको पहले 10 मिनट के वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तब आप इसके ऊपर डीप रिसर्च करेंगे। पर तब आप एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो आपको कल्चर को पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि बिना कल्चर को पढ़े आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के कितने तरीके के पर्सपेक्टिव, कितने तरीके से हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं कोई चीज को। सो शुरू करते हैं। तो कल्चर, कल्चर का मैं एकदम बेसिक सा डेफिनेशन करूंगा, लिखूंगा, जो कि आपको ये पर्टिकुलर फील्ड में भी काम आ जाएंगे, जो आपको बेसिक मतलब भी जान जाएंगे, और अगर आप 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में तो आपको ये अच्छे से आप इसको ग्रेस्प भी कर लेंगे। फॉर मैं लिखता हूं इज इंटीग्रेटेड टर्म यूज what use to study all domains of the society। अब इस पे मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स है जिस पर अंडरलाइन करना चाहूंगा। वो पहला आप इंटीग्रेटेड, डोमेन और सोसाइटी, जो आप देख के समझ जाएंगे। इंटीग्रेटेड, डोमेन और सोसाइटी, अगर मैं इस कल्चर की डेफिनेशन को केवल इन 3 वर्ड से एक्सप्लेन करना चाहूँ तब भी मैं उसको कर सकता हूँ। इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन फ्रॉम 1 to 2nd लिमिट। एक लिमिट से लेके दूसरे लिमिट तक, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, तब हम लोग कोई चीज को कॉम्बिनेट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो उसे हम लोग इंटीग्रेटेड कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, पर इसका यहाँ पर यूज करना हम लोग को एक अच्छा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन दे सकता है। तो इंटीग्रेटेड हम लोग मल्टीपल्स रीजन, अलग अलग चीजों का इंटीग्रेटेड हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग कल्चर का एनालाइज करेंगे। डोमेन का, डोमेन सिंपल है, वही सब्जेक्ट्स, वही टॉपिक है, वही जो रिलेशंस है वो उनको हम लोग डोमेन्स कहेंगे। किसके रिलेशन? ग्रुप के, सॉरी सोसाइटी के।
तो सोसाइटी को तब इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे, सोसाइटी को तब इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोमेन दैट इट वाज कल्चर। इसीलिए मैं बोला कि कल्चर इंडिपेंडेंट नहीं है, कल्चर एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कल्चर एक इंटीग्रेटेड टर्म है। उसको आपको पढ़ना है तो आप सोसाइटी के मल्टीपल्स ऑफ डोमेन्स को पढ़ना पड़ेगा। तब तक आप तब ये पढ़ेंगे तो जैसे आप सोसाइटी में एक्सपेंड होंगे, सोसाइटी को स्कैटर करके पढ़ेंगे, उनका स्पेक्ट्रम लेंगे, वैसे ही आपको ये सब दिखना शुरू हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ सब्जेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगा कि कैसे ज्योग्राफी में ऑब्जर्वेशन काम कर रही है, एनालिसिस काम कर रही है, और जो मैंने पढ़ाया, जो आप लोग समझते हैं, वो कितना सही है और कितना नहीं। तो सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप होता है पीपल का जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं पर्टिकुलर एम के लिए, वो एम आपस में इवॉल्व होता जाता है उनके नीड्स के अकॉर्डिंग और उनके मल्टीपल्स ऑफ वेरिएशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो है, अगर आप इसको अब पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे, समझना चाहेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि जो मैंने यहाँ पर सोसाइटी का जो सोसाइटी लिखी है, सोसाइटी का जो मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ, वो किस तरीके से इस स्टेटमेंट में फिट बैठ रहा है। तो अगर हम लोग कल्चर को कंपोनेंट्स को आप समझते हैं, कल्चर के जो कंपोनेंट को समझना चाहेंगे, तो वो उसके डायमेंशन है। जो कल्चर के जो है कंपोनेंट्स है, वो कल्चर के डायमेंशन है, और वो किससे एक्सट्रैक्ट लेते हैं? ये सब्जेक्ट से। और भी सब्जेक्ट इसमें इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल लिखा हुआ, हिस्ट्री लिखा हुआ, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सब में आएगा, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सब में आएगा। पर इसके जो मेन 7 ऐसे कंपोनेंट है, अगर आप तब भी एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आपको उनकी चेकलिस्ट बनानी चाहिए और उसके बारे में डाटा लिखिए, उस पर एनालाइज करिए, उसका कंक्लूजन लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने बोला है, जो आप पढ़ रहे हैं कल्चर के बारे में, वो कितना सही है और कैसे आपका एनालिसिस अच्छा हो सकता है। तो इसके कंपोनेंट को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा, लाइन वाइज लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा उसको उस जो मैं लय में लिख पाऊँ, उस सीक्वेंस में लिख पाऊँ, जिस सीक्वेंस में आप किसी भी चीज को, किसी भी जो है गिवन डाटा को आप तोड़ के अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग का मैं लिखता हूँ यहाँ पर लैंग्वेज, फिर आर्ट्स एंड कल्चर, सॉरी लिटरेचर। थर्ड टॉपिक आएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, व्हाट फोर्थ? गवर्नमेंट। एजुकेशन। 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें दो एक ऐसे कंपोनेंट है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर नॉलेज का सर्कुलेशन कैसे है, वहां का सिस्टम कैसे मेंटेन्ड है, जो कि वेल्थ रिलेटेड है, वैल्यू रिलेटेड है। तो आप समझ ही जाएंगे वो कौन सा है। पहला है, यहां पर मैं लिखूंगा इकोनॉमिक सिस्टम, एंड रिलीजन, जिसको बेसिक हम लोग ज्यादा स्कैटर रूप में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे किस पर्सपेक्टिव पे? फिलॉसफी पे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले भी ये चीजें जानिए कि ये जो सब चीजें हैं, ये सब जो चीजें हैं जो मैं यहाँ पर लिखा हूं, वो आती कहां से, उनका जो इवोल्यूशन, वो बनती कहां से? तो ये बनती है जियोग्राफी से, तब आप ये सारे सब्जेक्ट का, ये सारे टॉपिक का, ये सारे स्टडी करने के मेथड्स का, तब आप जो है इंटरसेक्शन लेंगे, तब उनका यूनियन लेंगे, तब आपको ये सब चीजें मिलेंगी और जरूर मिलेंगी। और उसमें बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी इन सब चीजों को मेनली बनाती है, सबसे ज्यादा बनाती है, क्योंकि ज्योग्राफी सबसे इन्फ्लुएंट सब्जेक्ट है, इन्फ्लुएंट स्टडी करने का तरीका, अगर आप कोई भी कल्चर जैसे चीजों को पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बिना ज्योग्राफी के ये सब चीज आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जैसी चीजें जाननी चाहिए, जिसके अंदर आपको माइग्रेशन, पॉपुलेशन, फिजिकल ज्योग्राफी में जो है उसका फिजिकल फीचर्स आ गया, एंड उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे वो वहां पर बना है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है।
तो इसको अगर मैं कहता हूँ तो मैं ये सब चीजें जितने भी लिख रहा हूँ, जो जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वो कोई भी मैंने अपने मन से नहीं बोली है। वो जितनी भी चीजें हैं वो मेरी नॉलेज के, वो जो मैंने पढ़ी है उसके बेसिस पे, और जो मैं पढ़ा हूँ वो मैं बहुत एडवांस मतलब एक अच्छी खासी लेवल तक पढ़ा हूँ। पर जो यहाँ पर यहाँ पर जो आपको सामने डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, वो आपका बेसिकली 10th के एनसीईआरटी तक और 11th में सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिफाइनिंग कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बेस पे मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। आगे इसमें बहुत रिसर्च पर्सपेक्टिव है, पर सोशियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, सोशियोलॉजी के जो चैप्टर्स है उसमें और इसको डिफाइन किया गया है, पर मैं आपको डिफिनेशन नहीं देता, क्योंकि आप उसको जाके खुद पढ़िए, आप खुद उसको एनालाइज करिए, खुद आपको उसको एनालाइज करके समझिए कि आपको कैसे ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो सबके सामने एक चेकलिस्ट बनाइए, और चेकलिस्ट बनाने के बाद आप इस चीजों के बारे में लिख लीजिए। आप लिखेंगे तो आपका एक अच्छा खासा आंसर राइटिंग जैसे काम करेगा। तब आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे, ये सब चेकलिस्ट करिए, ये सब चीज की हेडिंग डालिए और उसके बारे में लिखते जाइए, कंक्लूजन लिखते जाइए। आपका एक एनालिसिस तैयार हो जाएगा कोई भी चीज के बारे में जिसमें आपको कल्चर का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक, अब बात हम लोग करते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या। ये सब चीजें हैं कंपोनेंट्स कल्चर के। 7 वर्ड का कल्चर, 7 वर्ड का बनाइए, 7 इसके कंपोनेंट है, जिसको मैं मानता हूं कि एनालिसिस करने के लिए आपको जरूर आनी चाहिए। अब ये 7 वर्ड को आप स्कैटर करेंगे इन 7 कंपोनेंट में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लैंग्वेज आर्ट्स एंड लिटरेचर। तो ये जो है वो आपको बता देगा कि वहां पर कैसे क्या क्या चल रहा है, मतलब वो वहाँ के कैसे मेनली ये लैंग्वेज आर्ट्स लिटरेचर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज बताएगी कि वहाँ का इंटरेक्शन कैसा है। व्हाट इंटरेक्शन, गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम आपको बता देगा कि वहाँ का कैसा सिस्टम जो है, वहाँ की कैसी जो है सारी कंपोजिशन है, वहाँ पर जैसे इंटरेक्शन के बाद होने वाली जो हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल हम लोग का डेमोक्रेसी है, वो भी ये सब चीजें सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, फिलॉसफी आने के बाद, चेतना कॉन्शियसनेस आने के बाद ये जो चीजें हैं, जो सिस्टम बनता है वो है गवर्नमेंट, एजुकेशन है, इकोनॉमिक सिस्टम। फिर हम लोग की बात आएगी रिलीजन पे। रिलीजन को मैं ज्यादा इकट्ठा करके नहीं यहाँ पर बताया गया है, इसको फिलॉसफी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कल्चर और फिलॉसफी का रिलेशन कैसा है। और इसको यहाँ से पहला आपको ये 3 पढ़ना है, फिर फिलॉसफी पढ़ना है, फिर गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका होगा क्या कि आप उसको एक अच्छे स्पेक्ट्रम में पढ़ लेंगे। लैंग्वेज आर्ट्स एंड लिटरेचर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक सिस्टम एंड रिलीजन। चाहे तो आप इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ें, क्योंकि तब आप आखिरी में फिलॉसफी पढ़ेंगे यहाँ पर, तब आप इस ऊपर वाली सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। कोई भी कल्चर पढ़ रहे हैं, कहीं की भी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी स्पेस का एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी आप स्टेट का एनालिसिस कर रहे हैं, आप पहले ये पॉइंट लेके आप उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, आप सबसे पहले वहाँ लैंग्वेज क्या बोली जाती है, आर्ट्स एंड लिटरेचर क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, वहाँ पर गवर्नमेंट किस तरीके की है, किस तरीके से किस आप टाइम पीरियड में कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का क्या लेवल है, एजुकेशन किस तरीके की है, नॉलेज क्या हो रही है। इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम, वहाँ की वेल्थ वैल्यू रिलेटेड क्या चीजें हैं। रिलीजन, इकोनॉमिक सिस्टम आपको बेसिक समझ लीजिए, करेंसी हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, करेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मेनली आप इकोनॉमिक सिस्टम को इस स्फीयर में पढ़ेंगे, और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, उनको नॉलेज है, आप इसको और स्कैटर करके पढ़ जाएंगे। फिलॉसफी में पॉलिटिकल फिलॉसफी, वहाँ का कौन सी फिलॉसफी जो मेनली जो है उनको जो है इन्फ्लुएंस करती है, किस चीज के बारे में ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। और वहाँ की जैसे एक चीज और होती है, वहाँ का जो इंस्पिरेशन होती है। तो 7th क्लास के एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, तब आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है क्या दिया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल दिए गए अलग अलग एम्पायर के, अलग अलग रीजन के, जिसमें आपको अलग अलग चीजें, जैसे वहाँ पर मराठा के बारे में बताएगा, तो मराठा को एक्सप्लेन करते हुए कैसे बताएं कि कैसे कोई कल्चर में इंस्पिरेशन का रोल होता है। जगन्नाथपुरी के बारे में बताएं, जैसे कोई रिलेशन, कोई मतलब रिलीजन, और कैसे जो है किसी रिलीजन और किसी कल्चर का होता है।
वहाँ लैंग्वेज बताए हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर पूरा जो है ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन किया, आप उसको जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग का पूरा कल्चर है जो मैं पढ़ाऊंगा, या आगे जो हम लोग की अपकमिंग वीडियो होगी, जो मेरे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, वो इन चेकलिस्ट पे आएंगे। लैंग्वेज, आर्ट, लिटरेचर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पर किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे क्या है, कैसे उनका ग्राफ व्राफ है, वो नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको एनालिसिस करना है। आगे आप उठाइए चैप्टर, तब आप उसको पढ़ रहे हैं, चैप्टर उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें से ये सब ग्रैस्प करिए। क्योंकि अगर आप एक्चुअली में ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं और आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, तो फिर आप ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ रहे, यू आर जस्ट वॉट रीडिंग ए स्टोरी। जिसके कारण आपका हिस्ट्री सबसे ज्यादा बदनाम इसीलिए है क्योंकि हम लोग उसको स्टोरी समझते हैं। ऑब्जर्वेशन करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको ये सब चेकलिस्ट नहीं बनानी है ना। तब तक आप उसके आर्ट, लिटरेचर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन के बारे में नहीं जानेंगे, ये और इनसे और भी ज्यादा चीजें वो नहीं जानेंगे, आप हिस्ट्री को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री क्या बताना चाह रही, क्या नहीं बताना चाह रही, तब तक आप वो नहीं करेंगे। कैसे आपको वो जो इंटरेस्टिंग लगेगा? आप तब साइंस पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, तो विदाउट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मल्टीपल ऑफ प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसके बिना आपको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी नहीं लगेगी ना। वैसे ही सेम हिस्ट्री के केस में भी है। वो बात छोड़ता हूँ मैं, शुरू करता हूँ कल्चर से। कल्चर के मैंने आपको डिफिनेशन बताई, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। ये आपको चेकलिस्ट आंसर राइटिंग के समय आप उसको एनालिसिस करते समय बना सकते हैं। बता दिया आपको बेसिस की मैंने ये स्टेट उठाया कहाँ से है। अब आपको काम करना है, उठाना है चीजें, उसको पढ़नी है। आगे आपको मैं इन चीजों पे चेकलिस्ट ला के बनाऊंगा। बस आपको ध्यान देना है कि आप इसको अच्छे से एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें। थैंक यू।